के वो देला भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। जानते हैं प्रिंसिपल साहब जी, दुनिया में जो किसी से सर नहीं होता वो अपनी औलाद से सर हो जाता है। खैर बताइए क्या करें? सर हम क्या बताएं, हम तो आपके पास गाइडलाइन लेने के लिए आए हैं। देखिए हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं। सर हम जानते हैं, अरे पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है कि आप ही अगले सीएम हैं। सब लोगों का यही कहना है कि अब उनको इस जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। लोग ऐसा कह रहे हैं? जी हाँ, अरे हमारी कई लोगों से बातचीत हुई है। सब यही चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री जाए। प्रिंसिपल साहब सिर पर सींग उगाए तो कटवाना ही पड़ेगा ना, और कोई उपाय तो है नहीं। ये मसला आप ही संभालिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पटना यूनिवर्सिटी का बीसी आप ही को बनना है। जी हाँ। ठीक है, अब आप चलिए, हमको जरा कुछ काम निपटाना है। जी अच्छा, नमस्कार। जाइए प्रिंसिपल साहब को बोलिए कि हम लोग आए हैं। अरे प्रिंसिपल सर बोले थे हम लोग से मिलेंगे, वो कब से हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं उनका। हमसे ना दुनिया का सारा काम हो जाता है लेकिन इंतजार नहीं होता। ये कोई कहता ना तो हमारा माथा खराब हो जाता है। तो हमसे भी इंतजार नहीं हो रहा है। जाइए प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। आइए। हाँ संजय, मैं जरा 1 मिनट नेट चेक कर लेता हूँ। सर नेट बाद में चेक कर लीजिएगा, पहले हमें ये बताइए कि जो हमने कंप्लेन किया था उसका क्या हुआ। उसकी जांच पूरी हो गई और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। तो अच्छी बात है, कार्रवाई की जाए तब। संजय, हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम लोगों द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है? ये हम कहाँ कह रहे हैं? ये तो उन लोगों की रिपोर्ट है जिन्होंने जांच पूरी की है। तो जिन्होंने भी जांच पूरी की है मुझे उनके बारे में जानना है। इसकी जांच अत्यंत गोपनीय तरीके से कराई गई है। सर तरीका कोई हो, मुझे जानना है। हम इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा सकता? इसलिए कि तुम लोग जवान हो, जोश में होश खो बैठते हो। हम उम्रदराज हैं, हर बात काम सोच समझ के करते हैं। तुम लोग को समझना चाहिए कि इससे एक लड़की का नाम जुड़ा हुआ है। बात को तुल देने से उसकी बदनामी होगी। कल दिन उसके शादी ब्याह में दिक्कत हो सकती है। सर वो लड़की हम हैं, और जब हमको इस बात से कोई चिंता नहीं है तो आप काहे परेशान हो रहे हैं? ठीक है, हम इसे सार्वजनिक कर देते हैं, मगर तुम अपने पिताजी के साथ आना। तुम्हारे पिताजी को एक एक बात बताऊंगा, किस किस से पूछताछ हुई और किसने क्या कहा। सर एक बात कहें, अब आप ना राजनीति कर रहे हैं। नहीं संजय, हम तो बस नौकरी कर रहे हैं। पढ़ाई के नाम पे राजनीति तुम लोग कर रहे हो। आप बताइएगा कि नहीं? संजय, हम मजबूर हैं। अरे आपकी मजबूरी, आपकी गोपनीयता, आपका तरीका, ये सब जानता हूं मैं, लेकिन मुझे आज और अभी इसके बारे में जानना है। संजय जी पेशेंस रखिए अभी। पूनम जी आप नहीं जानती, ये लोग जिस तरह के देवता है ना वैसा ही पूजा चाहते हैं। निकलो पहले यहाँ से, अपने बाहर निकलो, निकलो बाहर। प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रिंसिपल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मंत्री का चमचा, शर्म करो, शर्म करो। चंद्रकांत को कॉलेज से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। प्रिंसिपल शर्म करो, शर्म करो, प्रिंसिपल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रिंसिपल शर्म करो, शर्म करो, शर्म
मंत्री का चमचा शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म करो। चंद्रकांत को कॉलेज से बाहर करो, बाहर करो बाहर करो प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मंत्री का चमचा शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म करो। चंद्रकांत को कॉलेज से बाहर करो, प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। मेरी बात सुनिए। प्रिया जी, पूनम जी, प्लीज आइए आप, प्लीज घबराओ मत, आओ। आइए आइए प्लीज। चुन्नू तुम भी आओ, यहाँ आओ चुन्नू। भाइयों, हमारा ये कॉलेज सरस्वती का मंदिर है ना, यहाँ निटुआ का नाच हो रहा है, नाच। और वो नाच कौन करवा रहा है? इसी कॉलेज का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद एक मिनट, आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। कॉलेज के इस कैंपस में शिक्षा मंत्री मणिकांत का बेटा चंद्रकांत अपने बाप के रसूख के बल पर कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के सामने चुन्नू को दौड़ा दौड़ा के मारा। अरे हमारे साथ में पढ़ने वाली प्रिया जी, इनके साथ उन लोगों ने जो हरकत किया है, इसके लिए क्या आप लोग उसे माफ करेंगे? उसको पुलिस के हवाले करवाइए। उसका चमचा प्रभतवा कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के सामने प्रिया जी से क्या बोलता है कि हम आपको तो मोटरसाइकिल पर उठाकर ला देंगे, अब भैया के हवाले कर देंगे। अरे बाप की जागीर है। और तो और वो कहता है कि कॉलेज के बाहर निकलो, तुम्हारे मुंह पर तेजाब फेंकेंगे। क्या इसके बाद भी आप लोग उसे माफ करेंगे? अरे हम तो उसमें के आदमी हैं कि एक हाथ से लेते हैं तो दूसरे हाथ से देके उसी समय बराबर कर देते हैं। बाकी पूनम जी, इन्होंने मुझे रोक लिया। इन्होंने कहा कि आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, आप प्रिंसिपल के पास चलिए, कंप्लेन कीजिए। मैं प्रिंसिपल के पास भी गया, कंप्लेन भी कराया। पता है प्रिंसिपल उसके बाद क्या बोलता है? कि ये सब झूठ है। अब आप ही लोग बताइए क्या किया जाए इस प्रिंसिपल का? अरे उसकी पिटाई कर दी जाए। अरे वो तो कब का कर दिया होता। बाकी पूनम जी ने मुझे रोक लिया। हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल चंद्रकांत पर, प्रभात पर अगर एक्शन नहीं लेता है, उन पे कार्यवाही नहीं करता है, उनको कॉलेज से बाहर नहीं निकालता, तो हमें क्या करना चाहिए? अरे हम प्रिंसिपल चेंबर में आग लगा देंगे, लाइब्रेरी में भी आग लगा देंगे, लेबोरेटरी को तोड़ फोड़ के ताश नहस कर देंगे। और सारा कॉलेज बंद रहेगा। और इससे भी नहीं होता है तो हम विधानसभा में सवाल उठवाएंगे, लेकिन कार्यवाही तो होके रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये क्या कह रही हैं आप पूनम जी? हाँ, ऐसा ही हम कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आप लोग। अरे लेबोरेटरी आप लोग जला देंगे, इससे प्रिंसिपल का नुकसान नहीं होगा। वहाँ प्रिंसिपल प्रैक्टिकल करने नहीं जाता है, हम स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पर प्रैक्टिकल करने। इससे दूर दूर तक स्टूडेंट्स का कोई भविष्य नहीं बनता। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? लाइब्रेरी जला देंगे। अरे लाइब्रेरी से प्रिंसिपल को ज्ञान नहीं मिलता है, हम स्टूडेंट्स को ज्ञान मिलता है वहाँ से। और आप लोग क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल चैम्बर जला देंगे। अरे प्रिंसिपल चैम्बर जला के क्या हासिल होगा आप लोगों को? प्रिंसिपल का वजूद कॉलेज में तब है जब हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, समझे आप लोग? आप लोग अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ठंडे दिमाग से आप लोग एक बार सोचिए कि हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं। इससे सिर्फ हमारा नुकसान होगा और किसी का नहीं। जिस तरीके से बिल्ली गुस्से में खंभा नोचती है, उसी तरीके से इंसान गुस्से में अपना सिर नोचता है, समझे आप लोग? नहीं, ये कॉलेज बंद नहीं होगा।
अपने ही हाथों अपना भविष्य नहीं बर्बाद होने देंगे, समझे आप लोग? पूनम जी तो बताइए ना क्या करें हम लोग? अगर आप लोग वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो ठंडे दिमाग से सोचिए, कुछ ना कुछ हल अवश्य निकलेगा। भाइयों, ये लोकतंत्र है और यहाँ सबको अपने विचार को रखने का पूरा अधिकार है। इसी वजह से अगर पूनम जी ऐसा कह रही हैं, तो मैं इनके बात पर जरूर गौर करना चाहूंगा, इनके साथ बैठ के जरूर बात करना चाहूंगा। चलिए। चाय लीजिए। लीजिए। सर, आज पूनम जी ने रोक लिया, नहीं तो आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। अपनी पोती पर हमको गर्व है संजय, और सच पूछो तो तुम पर भी हो रहा है। हम पे क्यों सर? इसलिए कि इसने तुम्हें रोका और तुम रुक गए। जानते हो, बिहार में लोग या तो शिकायत करते हैं या गुस्से में आ जाते हैं, सही तरीके से कभी विरोध करते ही नहीं। इन दोनों से उन्हीं का नुकसान हो जाता है। तुम रुक गए, इसका मतलब तुम में गुस्से के साथ समझदारी भी है। लेकिन सर, हमें तो लोग सिखाते हैं कि... जानता हूं, तुम्हारे संगठन और यूनियन की प्रतिबद्धता यहाँ के राजनीतिक दलों के साथ है, लेकिन वो लोग तुम्हें राजनीति नहीं, अपराध करना सिखाते हैं। देखो, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है, और बहुमत तुम्हारे साथ है। तुम अध्यक्ष हो छात्र संघ के, इतने सारे लड़कों का तुम पर भरोसा है, फिर एक प्रिंसिपल से तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम एक काम करो, कॉलेज के लड़कों के बीच हस्ताक्षर का अभियान चलाओ। उसकी एक कॉपी प्रिंसिपल को दो, दूसरी कॉपी कुलपति को दो, तीसरी कॉपी शिक्षा मंत्री को दो, और चौथी कॉपी मीडिया को दो, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। फिर देखो क्या होता है। सर, आज आपसे मिलके हमारे जीवन को एक नई राह मिल गई है सर। जो आंखें खुली रखते हैं उन्हें राह मिल जाती है। सर, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। बोलो। मैं कभी कभी आके आपसे मिल सकता हूँ? कभी कभी क्यों, अक्सर आया करो। तो मैं चलता हूँ सर। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। पूनम, संजय को छोड़ के आओ। जी दादाजी। पूनम जी, एक बात कहें? कहिए। हमने आज तक किसी को दिल से थैंक्स नहीं बोला। हम आपसे बोलना चाहते हैं थैंक्स। हम हमेशा इसकी कद्र करेंगे। अच्छा। तब छोटन का हाल बा? सब ठीक बा दादा। रौरा खातिर मुन्ना के माई अपने हाथ से चिवड़ा कुटवा के भेजले बाड़ी। अपने खेत से गुड़ ले आयल बन। एकर का जरूरत रहल है? जरूरत रहे दादा, रौरा कलयुग के भगवान बानी। अपन बहन के बियाह खातिर दौड़ा दौड़ा जूता घिस गई। हम दहेज खातिर खेत बेचे जात रहे। रौरा एक फोन पर हमार बहन का बियाह ठीक हो गई। अरे जोड़ी तो भगवान ऊपर से बना के भेजेलन, आदमी तो निमित्त मात्र बा छोटन। ए छोटू, चिवड़ा गुड़ भीतर रख दे। बियाह के न्योता दी है, हम जरूर आई। ठीक बदल। तू कहाँ से आइल बड़ा? बक्सर से दादा। का बात बा? अमर बाबू आपके नाव से एक चिट्ठी दिले बा। अमर बाबू के तू कैसे जाने ला? वो हमार फूफा हवे।
अच्छा, तो तू अतहार मेहरारू दोनों लोग मास्टर बा। जी का चाहता रहा? दोनों आदमी का पोस्टिंग एक के साथ एक के स्कूल में हो जाए तो अच्छा रहे, बाल बच्चन के पढ़ाई खातिर ठीक रहे। लेकिन उनकरा से पूछ ले बड़ा। केकरा से दादा? अरे अपन मलकाइन से। कहीं होखला के बाद ऊ ना आके कहे लगस कि हम दोनों अलगे अलगा ठीक बानी। का जगत भाई? जा बक्सर के डीएम से मिल लिया, मधु नाम बा, कहिया कि हम भेज ले बानी। प्रणाम दादा। ठीक बा। हमें इंसाफ दिलाई दादा, हमें इंसाफ दिलाई। का बात बा? हमारे गांव के ठाकुर के लेके हमारे लड़की संग दुष्कर्म कैले से तो के जान से मार देले से हमें इंसाफ दिलाए दादा, हमें इंसाफ दिलाए। तोहरा इंसाफ मिली। अरे छोटू, इनका के मेहमान घर में बैठाओ, जाई खाना खाई, फिर अस्थिर से बैठ के बातचीत हुई। जैसे बिल में पानी भरला के बाद चूहा निकल के भागेला, वैसे ही मणिकांत निकल के भागी। ओकरा के आपन जितना चतुर चाल चले के बा चले दा, ऐन वक्त पे ओकरा धोखा देवल जाई। ओकरा के तो हम इतना बेचैन करब कि सब राजनीति भूल जाइए ससुर के नाती। साँच पूछा था यही से हम संजय के जल्दी बियाह कर देता नहीं ते बबुआ कहीं कॉलेज के पढ़ल लिखल अंग्रेजी के उठा ले आइल आ लागल मम्मी डैडी करे हमारे ब्रह्मांड में आग लग जाए। यही से हम अंग्रेजियत के खिलाफ हैं बबुआ, हमारा अंग्रेजियत फुटलो आखी ना सोहाला।